नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बड़े ही दिलचस्प विरोधाभास की, और वो है पिज्ज़ा। कभी सोचा है कि आखिर ये चीज़ इतनी स्वादिष्ट क्यों लगती है? तो सवाल सीधा सा है। पिज्ज़ा, जिसे अक्सर जंक फूड माना जाता है, वो किसी सलाद या हेल्दी खाने से कहीं ज़्यादा अच्छा क्यों लगता है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसका जवाब किचन में या किसी सीक्रेट मसाले में नहीं है। नहीं, इसका जवाब तो हमारे दिमाग के अंदर बहुत गहराई में छिपा हुआ है। तो तैयार हो जाइए, ये सफ़र काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं पिज़्ज़ा के परफेक्ट फ्लेवर कॉम्बिनेशन की। मतलब वो कौन सी चीज़ें हैं जो मिलकर इसे इतना इतना ज़बरदस्त बनाती हैं। अब ज़रा इस पर नज़र डालिए। एक तरफ है पिज़्ज़ा, जिसमें फैट, शुगर, नमक और उमामी का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। ये सब मिलकर टेस्ट को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। और दूसरी तरफ है हेल्दी खाना, जिसमें फाइबर, विटामिन्स और लीन प्रोटीन होता है। मतलब सेहत के लिए तो अच्छा है, पर स्वाद में उतना मज़ा नहीं आता है ना। पिज़्ज़ा का एक सीक्रेट वेपन है उमामी। ये असल में 5वां बेसिक टेस्ट है, जो चीज़ों को और भी ज़्यादा स्वादिष्ट और भी ज़्यादा सेवरी बनाता है। जैसे पके हुए टमाटर या फिर चीज़ में जो एक खास नमकीन सा स्वाद होता है ना, बस वही है उमामी। और फिर एक और कमाल की चीज़ होती है, मेलार्ड रिएक्शन। ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है जो पिज़्ज़ा के बेक होने पर होता है। असल में यही वो जादू है जिससे क्रस्ट एकदम क्रिस्पी हो जाता है, चीज़ पर वो गोल्डन ब्राउन कलर आता है, और वो जो खुशबू आती है ना, जिससे सूंघकर ही मुंह में पानी आ जाए, बस वो इसी की वजह से है। तो चलिए, अब हम स्वाद से आगे बढ़कर दिमाग की तरफ चलते हैं। आखिर हमारा दिमाग इसे कैसे प्रोसेस करता है? ये दिमाग का फेवरेट फूड कैसे बन जाता है? देखिए, होता क्या है कि फैट और कार्बोहाइड्रेट का ये जो कॉम्बिनेशन है ना पिज़्ज़ा में, ये सीधा हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर को एक ज़ोरदार सिग्नल भेजता है, और बस हमें फ़ौरन एक खुशी का एहसास होता है। ये सब होता है डोपामाइन पाथवे के ज़रिए। जैसे ही पिज़्ज़ा का पहला बाइट मुंह में जाता है, हमारी इंद्रियां दिमाग को सिग्नल भेजती हैं। दिमाग फ़ौरन डोपामाइन रिलीज करता है, जिसे हैप्पी केमिकल भी कहते हैं। बस दिमाग इस खुशी को रजिस्टर कर लेता है, और फिर एक क्रेविंग, एक तलब हमारे दिमाग में कोड हो जाती है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ फ्लेवर और ब्रेन केमिस्ट्री तक ही सीमित नहीं है। इसकी जड़ें तो हमारे विकास में, मतलब हमारे एवोल्यूशन में बहुत गहरी हैं। जरा सोचिए, हमारा दिमाग आज के हिसाब से नहीं बना है जहां हर तरफ खाना ही खाना है। ये तो उस जमाने में बना था जब खाने की बहुत कमी थी। तो उस वक्त के लिए पिज़्ज़ा जैसा हाई कैलोरी खाना मिलना एक तरह से सर्वाइवल जैकपॉट था। और यहीं पर वो विरोधाभास, वो पैराडॉक्स सामने आता है। हमारा पुराना दिमाग क्या कहता है? हाई कैलोरी मतलब सर्वाइवल। लेकिन आज की दुनिया क्या कहती है? हाई कैलोरी मतलब अनहेल्दी। है ना कमाल का मिसमैच। मतलब जो फॉर्मूला हमारे पूर्वजों के सर्वाइवल के लिए परफेक्ट था, वो ही फॉर्मूला आज जब खाना इतना ज्यादा मौजूद है, हमें अनहेल्दी बना सकता है। यही है पिज़्ज़ा का असल पैराडॉक्स। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब जानने के बाद हम अपने फूड चॉइसेस को कैसे देखें? इससे हमें क्या समझना चाहिए? तो चलिए फटाफट सब कुछ समेटते हैं। 3 बड़ी वजह हैं। पहला, फ्लेवर की परफेक्ट साइंस, फैट, शुगर, नमक और उमामी का कॉम्बिनेशन। दूसरा, हमारे दिमाग की हार्ड वायरिंग, ये सीधा डोपामाइन रिवॉर्ड सिस्टम को हिट करता है। और तीसरा, हमारा एवोल्यूशनरी ड्राइव, मतलब सर्वाइवल के लिए हाई कैलोरी खाने की तरफ खिंचने की हमारी पुरानी आदत। तो अब जब ये पता चल गया है कि पिज़्ज़ा के लिए इतनी तलब क्यों उठती है, तो क्या इससे अपने खाने को देखने के नज़रिए में कोई फर्क पड़ेगा? ये एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है। सुनने के लिए शुक्रिया।